द पीपल्स करंट के दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। देश में और दुनिया में एक तरह से ट्रेड वॉर जो है वो जारी हो चुका है। अमेरिका के नए राष्ट्राध्यक्ष जो दोबारा उन्होंने अपनी कमान संभाली है, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि दुनिया के रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चला जा रहा है, उनके नेता, यूक्रेन के नेता जेलेंस्की को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में वो बार बार इशारा भी कर रहे हैं, भारत को भी इशारा दे रहे हैं। उनके ये इशारों का क्या अर्थ है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर जारी करना चाहते हैं और इसके लिए वो चाइना, रशिया, इनके नेताओं को, इन देशों को अपने साथ लेना चाहते हैं, या दुनिया में कोई नई शक्ति वो बनाना चाहते हैं? ये सारे संदर्भ को लेकर अगर वो ट्रेड वॉर है तो वहां भारत की स्थिति क्या रहेगी? कहां तक भारत उस स्पर्धा में या उस वार में टिक पाएगा? इन सारी चीजों को लेकर आज हमारे जाने माने विश्लेषक, अर्थतज्ञ माननीय विश्वास उडगी सर हमारे साथ है। सर, आप आपका विश्लेषण जारी करें। धन्यवाद। ट्रंप ने दोबारा कमान संभाली और उनका दूसरा भाषण जो सीनेट के सामने, कांग्रेस के सामने हो रहा है, उसमें उन्होंने वही कहा है जो उन्होंने इलेक्शन के वक्त कहा था। या सारे एग्रीमेंट जो साइन किए, पहले ऑर्डर जो निकाले, उस पर किया था। और जो मोदी जी और जयशंकर अमेरिका में गए, उनके साथ जो बात हुई तब कहा था, वही बातें उन्होंने अपने भाषण में कही है। एक खुले तौर पर अमेरिका जो इस दुनिया का सबसे बड़ा, हम तो कहते हैं कि साम्राज्यवादी देश है, लेकिन वो खुद को डेमोक्रेटिक कहता है, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर देश तो है ही। और उनकी ताकत यूनो में है, डब्ल्यूटीओ में है, ग्लोबलाइजेशन के सारे अंग में है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ पर उनकी ताकत है। ऐसे वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने सीनेट के सामने जब बात करता है तो एक समस्या उभर कर आती है कि एक खुले आम से बिना हथियार जो वॉर खेला जाता है, युद्ध खेला जाता है, आजकल उसे ट्रेड वॉर कहा जाता है। और इस ट्रेड वॉर में अमेरिका किसी को बख्शना नहीं चाहता, ना दोस्तों को, ना दुश्मनों को। दुश्मन तो उनके रशिया है या चाइना है, हालांकि उनके साथ उनका व्यवहार भी बहुत बड़ा है, लेकिन पॉलिटिकली उनकी दुश्मनी इन दो साम्यवादी देशों से है। अब इसमें से चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है। चाइना के दोस्त भी उनके दुश्मनी हो सकते हैं। चाइना के पास जो ताइवान है, वहां पे अमेरिका का एक कब्जा है और चाइना से दुश्मनी है। लेकिन सवाल ये भी तो है कि भारत जैसा देश है, ब्राजील जैसा देश है, कनाडा जैसा देश है, ये तो मित्रों की गणना में आते हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति ये बार बार कह रहा है कि मेरे मित्र हो या दुश्मन हो, हमारे साथ व्यवहार करने के बाद आप लोग अमीर बनते हो तो हमें, हमारे लोगों को ज्यादा यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। हमारे से व्यापार करके आप अमीर बनते हो तो हमें आप ज्यादा टैरिफ देना, ये आपका काम है। हम आपका टैरिफ, अगर आप भारत देश हो तो 25 गुना ज्यादा, 25% ज्यादा बढ़ाते हैं, 30% ज्यादा बढ़ाते हैं। आप कनाडा हो या और कोई मित्र देश हो, पड़ोसी देश हो, 10 से लेके 25% टैरिफ आपको देना पड़ेगा। आपकी जो हम इंपोर्ट करवाते हैं उन सारी चीजों पर। अब भारत देश के बारे में 25-30% का मामला आ गया है। रशिया के बारे में अभी इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन चाइना के बारे में 10% की बात इलेक्शन के वक्त कही थी, ऑर्डर्स भी साइन किए हैं। अब भाषण में भी ये कहा है। इसका एक रिटॉर्शन चाइनीज की एम्बेसी अमेरिका में जो है, वॉशिंगटन में, उन्होंने तुरंत अमेरिका को कहा है कि भाई देखिए, आपका ये जो ट्रेड वॉर चाइना के साथ जो है, हम आपसे लड़ेंगे, जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आप हमसे लड़ेंगे। ये चाइना ने अमेरिका को, वॉशिंगटन में ट्रम्प को चेतावनी दी है।
ये है ट्रेड वॉर का एक नया रूप। मेरे सामने एक सवाल जो आ रहा है वो ये है कि पड़ोसी देश, चाहे मेक्सिको हो, दुश्मन जैसा है, वेनेजुएला हो, या फिर दोस्त कनाडा हो, या फिर ग्रीनलैंड हो, या पनामा हो, सब लोग आज अमेरिका के इस नीति से परेशान हैं। तो वो उनके टैरिफ के एग्रेशन पे एक काउंटर एग्रेशन उन्होंने शुरू किया है। हम आपके अमेरिका के माल को हमारे देश में आने ही नहीं देंगे। ये वॉर का एक तरीका हुआ। चाइना ने क्या कहा वो मैंने आपके सामने बोल दिया कि हम आखिर तक आपसे, आप हारने तक वॉर करेंगे। ये वो कैसे कह सकते हैं? और जेलेंस्की को वहां से भगाने के बाद, अपमानित करके भगाने के बाद, जेलेंस्की की एक मीटिंग लंदन में हुई जहां पे यूरोपीय समुदाय के लोग एक साथ में थे कि भाई हम एक साथ अमेरिका के इस नीति के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हम नाटो के हिस्सा हैं। तो ये एक बात यूरोप के बारे में हो सकती है कि जो यूरोप अमेरिका का सबसे नजदीकी दोस्त है वो भी आज एक संकट में परिस्थिति में आ गया, क्योंकि वहां पर भी टेरिफ वॉर का सामना उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर वो अमेरिका के एक दोस्त राष्ट्र है जहां पे नाटो एक मिलिट्री ब्लॉक भी है। तो एक एंगर वहां पे आ गया। ट्रेड वॉर है लेकिन मिलिट्री ब्लॉक भी है। चाइना के साथ जब चाइना ने कहा देखिए भाई, हम आपके साथ रोज व्यवहार करते हैं, अब हम और आप सभी जानते हैं, दुनिया जानती है कि अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनी आज चाइना में उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। चाइना का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस सेक्टर हो, वहां के हर एक अमेरिकन कंपनी या दुनिया भर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चाइना में नहीं है, ऐसी बात ही नहीं हो सकती। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर अमेरिका मेरी कंपनी की वजह से चाइना प्रॉस्परस हो रहा है, ये बात सोच के अगर चाइना से ये बात कर रहा है कि आप हमसे जो व्यापार करते हो उसमें आप ट्रेड प्लस हो, तो हमारे कारण आप अमीर बन रहे हो, तो बात एक है जो हमें समझनी है कि अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर में आज सरप्लस तो चाइना का है विसाविस अमेरिका। और इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रंप की ये जो ट्रेड वॉर की बात चल रही है, टैरिफ वॉर की बात चल रही है, इसको चाइना ने हंसते हंसते कहा हम तैयार हैं। क्योंकि ओबामा में जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने पहला अपना एक फॉरेन सेक्रेटरी चाइना के पास भेजा, वो इसलिए जो छप के आया सभी पेपर्स में कि भाई आप हमारे ट्रेड पार्टनर हो, हम सत्ता में आए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन आप कृपया हमारे जो अमेरिका के जो बॉन्ड्स है उसमें जो चीन की, चाइना की करीब करीब 45% भागीदारी है अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में, उसके कृपा करके बेचो मत बेचो। ये विनती करनी पड़ी ओबामा के फॉरेन सेक्रेटरी को चाइना में जाके। तब की हालत और अब की हालत, तब से लेके अब तक चाइना के अंदर अमेरिका के सभी बड़ी कंपनियां अपना माल प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया भर बेचते हैं, चाइना में भी बेचते हैं। और चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में अपना माल बेचती है, वो चाइना में बनाती है, और वो अमेरिका से ट्रेड में सरप्लस है। वो दुश्मन है देश अमेरिका का, लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड में सरप्लस है। तो ये हालात है आज के अमेरिका और चाइना के रिश्ते। इससे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो कहा उसको एक जबरन, एक जिसको कहते हैं अटैक, चाइनीज एम्बेसी ने अमेरिका में ही कर दिया। हम तैयार है ट्रेड वॉर को। तो ट्रंप की जो नीति टैरिफ की नीति है, ट्रेड वॉर की नीति है, तो इसमें चाइना जीत जाएगा ये तो कोई भी बोल सकता है। लेकिन क्या ऐसे भारत जैसे और देश जो जेलेंस्की तो अपराइट था,
लेकिन जयशंकर और मोदी झुक के सब कुछ सह के इस देश में वापस आए। लेकिन मोदी की हालत वहां पे खराब थी, जयशंकर की हालत वहां पे खराब थी। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो बिना कुछ ट्रंप ने कहे जयशंकर और मोदी जी ने इस देश में बहुत सारे हवाई जहाज जो 30-35 साल पुराने हैं अमेरिका के, उसको खरीद लिया। हमारे पास पैसे नहीं है, हमने खरीद लिया। हमारे डिफेंस को उसकी जरूरत है या नहीं वो पूछा तक नहीं, लेकिन हमने खरीद लिया। ये कैसा व्यवहार है? इजराइल के साथ हमारे सारे डिफेंस पैक्ट एक तरफा है। हमारे देश के डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कल कारखाने बंद रखो और मेड फॉर इजराइल बनाओ। ये कौन सी नीति है जो अमेरिका के प्रेशर में हमने इजराइल के साथ नाता बनाया है? तो राफेल हो या कोई भी और जहाज हो, हवाई जहाज हो या डिफेंस आर्मामेंट हो, हम खरीदते जा रहे हैं और हमारी ट्रेजरी खाली होते जा रही है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज की कितनी खाली होते जा रही है। इसको मद्देनजर देखते हुए ये टैरिफ और भारत के साथ 25% 30% की बात ट्रम्प कर रहे हैं और हमारा आखिर में इस अमेरिका के साथ कितना व्यवहार है? कुल मिला के अगर हर देश के साथ जितना हमारा ट्रेड है उसमें से सिर्फ 2% हमारा फॉरेन ट्रेड अमेरिका के साथ है और उसमें से टेक्सटाइल और टेक्सटाइल ओरिएंटेड मतलब माल यही ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, डॉलर्स मिलते हैं। और क्या जाता है? चाय, कॉफी, मसाले की चीजें, ऐसी सारी चीजें जाती है। तो इसमें हमारे कॉम्पिटिटर है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बहुत सारे छोटे देश है, सिलोन भी है चाय कॉफी में, पाकिस्तान भी है चाय कॉफी में। टेक्सटाइल में हम बांग्लादेश और हम कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ये हमारा माल अगर 25-30% टैरिफ में अगर हम फंस जाए तो हमारा माल कंपटीशन में कैसे कौन लेगा? तो ट्रम्प के इस टैरिफ वॉर में, इस ट्रेड वॉर में भारत जैसा बड़ा देश, लेकिन व्यापार में इतना बड़ा देश नहीं है भारत, ये हम जानते हैं। कोरोना के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इकोनॉमी हमारी सुधरने के कगार पर थी। जो कोरोना के वक्त -24 थी, अब हम ऑफिशियली सरकार बोल रही है हम 8.5 नहीं 6.5 पे ऊपर हमारा जीडीपी आ चुका है। ये सरकार के आंकड़े हैं। सरकार ये भी बोल रही है कि पिछले साल में 2 या 3 क्वार्टर में हमारा इंडस्ट्रियल जो इनपुट है, प्रोडक्शन है, वो उसका परसेंटेज ढल गया है। सो हमारा जीडीपी में हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसका शेयर कम हुआ है, जो मनमोहन सिंह के जमाने में करीब 35% था। आज के जमाने में वो 15-16% है। इसको कंपेयर इसलिए करना पड़ता है कि हमारे पास जितने भी डॉलर्स आए तो उस वक्त से लेके आए, अब वो जा रहे हैं। कोरोना के बाद कुछ हद तक परिस्थिति सुधरी, लेकिन अब इस ट्रेड वॉर में, टैरिफ वॉर में हमारा फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन ट्रेड जो अमेरिका के साथ है, इसको इतनी मार पड़ेगी। अब हम ये देखेंगे कि टैरिफ वॉर में हम कहाँ पे टिकेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इस टैरिफ वॉर में अमेरिका से हमको डिफेंस प्रोडक्ट नहीं मांगने पर भी लेने पड़े और हमको वहां की तेल जो मेरे हिसाब से अब $81 का बैरल हो चुका है, हमको लेना पड़ेगा, जिसका 20,000 करोड़ का एक, जिसको इंपोर्ट बिल कहते हैं भारत पर, ऑयल इंपोर्ट बिल, जिसके बजट में कहाँ प्रोविजन है। इस बजट में जो पेश किया गया, अब मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद जब पार्लियामेंट खुलेगा, बजट का दूसरा सेशन शुरू होगा, तो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें इस ऑयल का 20,000 करोड़ का जो हम क्रूड ऑयल लेंगे अमेरिका से, इसका कहां पर प्रोविजन है? कुल मिला के 10-12 लाख का जो डेफिसिट है बजट में, इसको हम कैसे निभाएंगे? जो 3% के अंडर FRBM एक्ट में हमको तहत लाना है, ये नामुमकिन है। इसलिए हमारा बजट डेफिसिट बनेगा। हमारे ये 20,000 करोड़ का मामला है। हमारे सरकार के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं और हमारे सर के ऊपर 205 लाख करोड़ का सॉवरेन डेट है, जिसको ब्याज के रूप में हमको देना पड़ रहा है
₹37 ₹37 आउट ऑफ 100 इनकम होता है तो, और हमारी अब की बजट मान लो 50 लाख करोड़ की तादाद की बॉटम लाइन है, इसमें हमारा इनकम ब्याज देने के लिए खर्चा हो रहा है। हमारा रुपया 88 के रुपया और $1 के तुलना में देखिएगा तो हमारा इंपोर्ट बहुत महंगा हो चुका है, और इस ट्रेड टैरिफ वॉर में हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा कुल मिला के ट्रेड सरप्लस कभी था ही नहीं, हम तो डेफिसिट में ही थे। हमारे डॉलर जितने कमाए वो तो लुढ़क रहे हैं रुपया खरीदते खरीदते। हम हमारे मार्केट में डॉलर भेजते हैं मार्केट में और रुपया खरीदते हैं। ये हमारी मोदी है तो मुमकिन है, ये भी गंदा काम हमको करना पड़ रहा है। क्या ये हमको स्कैम दिखाई दे रहा है? ये आरबीआई का स्कैम है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज की कुल किटी में 705 बिलियन डॉलर था, अब वो 500 या $525 बिलियन पर रह चुका है, ढल चुका है, क्योंकि रुपया ढलते ढलते नहीं संभला जा रहा है। वो 88 पे गया, उसको रोकने के लिए 80 से 88 तक हमने $250 बिलियन गंवाए हैं। ये सिर्फ हमारे देश के अंदर, हमने कमाए कुछ भी नहीं डॉलर्स, हमने गंवाए बहुत कुछ है, और हमको झेलना पड़ेगा ट्रम्प की टैरिफ वॉर को, और हमको झेलना पड़ेगा ट्रम्प और ट्रम्प की कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही है, और ये एलन मस्क जो डाटा पे कंट्रोल करता है दुनिया भर में, जो बिटकॉइन की बात करता है, अब इनको झेलना पड़ेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए ट्रम्प का टैरिफ वॉर मार्केट को खत्म कर चुका है। मार्केट अब 70,000 के बॉटम लाइन पर आ गई है, शायद वो 60,000 पर जाएगी अगले साल भर में, देखते रहिएगा। ऐसे वक्त जो टैरिफ वॉर है, ये हमारी इस इकोनॉमी को, जो जीडीपी के पिछले साल भर में कहाँ था वो 8 और कहाँ अब है 6.5, और हमारा पीएमआई नीचे गया है। हमारा सर्विस सेक्टर भी अब 55% पर है, और हमारी खेती 5 to 7% पर है। ऐसे हालात में एआई का चैलेंज है। हमारे देश के कारपोरेट्स की इनकम ढल रहा है। हमारे देश के कारपोरेट्स की जो साख थी मार्केट में वो ढल चुकी है। सब लोग कारपोरेट्स भी कंगाल हो रहे हैं, इस देश का मिडिल क्लास भी कंगाल हो रहा है, और 100 करोड़ लोग सिर्फ अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए 10 या 8,000 की तनख्वाह पाते हैं। ऐसी बुरी हालात में भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की क्या बात करते हो, वो $3.5 की भी नहीं है, ये हम जानते हैं। $5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, लेकिन वो भी अभी लुढ़क के मेरे ख्याल से 3 या $3.25 ट्रिलियन का है। तो मार्केट लुढ़क गया, इकोनॉमी तो लुढ़क चुकी है। तो 6.2% की जीडीपी है, और आपका जो जीएसटी है, हाँ वो 1.80 लाख तक बढ़ता है, लेकिन वो जीएसटी अमीर कंट्रीब्यूट नहीं करती, जीएसटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है इस देश का 140 करोड़ जनता। और इसलिए सवाल है, जनता भूखी है लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है, तो असमानता बढ़ रही है। 1 लाख लोगों के हाथ में देश का पूरी संपत्ति जमा हो गई है, ये एक असमता या विषमता है। ऐसे वक्त इतना बड़ा देश, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर, चाइना तो ट्रेड सरप्लस रह जाएगा, वो मिलिट्री वॉर में भी सरप्लस हो सकता है, वो और किसी भी वॉर में सरप्लस है, इसलिए अमेरिका उससे डरता है। लेकिन अब वो ट्रेड सरप्लस होते हुए भी वो कहता है, उनकी एक एम्बेसी चाइना की कहती है, हम आपको हराने तक ट्रेड वॉर में जारी रहेंगे। लेकिन क्या ये बात मोदी और जयशंकर कहने की हिम्मत रखते हैं? उनकी तो अब वो भाग के चले आए हैं। जेलेंस्की था, लेकिन मोदी तो अभी भी गिर के जंगल में है। उनको पता भी नहीं महंगाई डबल डिजिट छूने वाली है, उनको पता ही नहीं इस देश में रोजगार पैदा ही नहीं होता है, और जो रोजगार गिर चुका वो गिर के जंगल से गिरते गिरते अब नीचे गया है, और यहाँ पर अब 45 करोड़ की तादाद में बेरोजगारी है। इसको इस देश के प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं है। ऐसी हालात में भारत देश अमेरिका के ट्रेड वॉर को, टैरिफ वॉर को कितने दिन झेल पाएगा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। ट्रेड वॉर हो या फिर मिलिट्री वॉर हो, आम जनता को सफर करना पड़ता है, उसको सहना पड़ता है। ये हमारे आज के देश की डेमोक्रेटिक सिचुएशन है।
कहां तक वो डेमोक्रेसी है, कहां तक लोगों को लड़ने की ताकत है, ये आगे आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ट्रंप वॉर, ट्रेड वॉर, ट्रंप का टैरिफ वॉर हमारी देश की मार्केट को तो वो ऑलरेडी खत्म कर चुका है, लेकिन हमारी इकोनॉमी को वो खत्म करने के कगार पर खड़ा है। इसलिए सवाल है, ट्रेड वॉर चाइना तो जीत चुका है, अमेरिका का ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर भारत कहां तक रोक पाएगा और कहां तक इस टैरिफ वॉर को हम सह पाएंगे, देखने वाली बात है। हम बात करते रहेंगे क्योंकि आपसे बात करना ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद, यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।